जब अंतःकरण शुद्ध हुआ। मथुरा में बाल ब्रह्मचारी तेज से भरपूर स्वामी दयानंद पाखंड के दुर्गों को गिराए जाते थे। प्रतिदिन शास्त्रार्थ होते थे, प्रतिदिन उनके विरोधी हारते थे, दांत पीसते थे वे कि यह साधु कल मथुरा में ही पढ़कर गया था, आज हमारी ही पोल खोले देता है, हमारी आजीविका छीने लेता है, शास्त्रार्थ में हमसे हारता नहीं। इसे हराने के लिए कोई और उपाय करना चाहिए। उपाय सोचा गया। एक वेश्या के पास गए वे लोग, सुंदर थी वह। उससे बोले, हम तुझे बहुत से आभूषण देंगे, अमुक उद्यान में दयानंद रहता है, तू उसके पास जा, उसके पास जाकर कोलाहल मचा देना कि इसने मुझे छेड़ा है, हम निकट ही छिपे रहेंगे, बाहर निकलकर डंडे से उसे अधमरा कर देंगे, उसे मथुरा से बाहर निकाल देंगे, बाहर निकल जाने पर तुम्हें और रुपए देंगे। वेश्या ने वह बात मान ली। अपने आप को खूब सजाकर कितने ही आभूषण धारण करके वहां गई जहां ब्रह्मचर्य और आत्मा के तेज से चमकते हुए स्वामी दयानंद बैठे थे। एक वृक्ष के नीचे आंखें मूंदकर ध्यान में मग्न थे। वेश्या ने उनको दूर से देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आधे पाप धुल गए हैं। निकट गई तो शेष आधे भी धुल गए और निकट जाने पर अंतःकरण भी पवित्र हो गया। एक चीख उसके मुंह से निकल गई। तभी बाल ब्रह्मचारी ने आंखें खोल दी और बोले, माँ तुम कौन हो? माँ का शब्द सुनते ही उसका हृदय भर आया, आंखें डबडबा आई, अश्रु भरी आंखों से उसकी ओर देखकर अपने आभूषण उतारने लगी। महर्षि ने फिर कहा, माँ तुम कौन हो? अपने बेटे से क्या लेने आई हो? स्त्री से सिसकते हुए कहा, क्षमा मांगने आई हूं महात्मा, इन आभूषणों ने मुझे अंधा कर दिया था, इनकी मुझे आवश्यकता नहीं। और रोते हुए उसने सारी कहानी महर्षि को सुना दी। महर्षि ने गंभीरता से कहा, माँ ईश्वर ने जो श्रेष्ठ बुद्धि इस समय दी है वह सदा बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। इस स्त्री के पाप भरे मन को बदला तो किस वस्तु ने? महर्षि की पवित्र आत्मा की शक्ति ने। आत्मा की शक्ति जिनके अंदर जाग उठती है उनके समक्ष एटम बमों और हाइड्रोजन बमों की शक्ति भी हार जाती है।